डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपत्ती एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करें। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उनमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ ही हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली आप रेडी कर सकते हो। तो वो किस तरीके से अभी से स्टार्ट करने, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही अगर आपको LLB नोट्स चाहिए या फिर आपको हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, फाइल मैटर्स चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, LLB नोट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, आप ले सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस रेडी करने हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी, आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, चाहे कोई गैस पेपर लो, कोई कुछ भी लो, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो क्या पढ़ना है आपको, वो देखते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी आपको। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी है। थर्ड है उसके फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस पढ़ने, मतलब विदेशी स्रोत हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद में है आपका यहाँ पे प्रस्तावना, जिसको आप बोलते हो प्रीएम्बल भी बोलते हो। ठीक है, वो पढ़नी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 चीज़ें हो गई। 5 है इसके अमेंडमेंट। प्लस में आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल प्लस में पार्ट। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ये मान लो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बिल्कुल रेडी है। ठीक है, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो वहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हो आप। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली तो वहाँ भी ये है कि आप जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बतानी ही पड़ेगी। फिर सारे आर्टिकल लर्न कर लेते हो तो ये मान लो कि आप सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो। और आर्टिकल कैसे, मेन जैसे सिलेबस में आपके आर्टिकल 1 से और 30 तक लर्न करना है, तो बहुत इजी है। वो किस तरीके से लर्न करें वो भी देख लो। देखो, पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में दे रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये है आपका पार्ट फर्स्ट। अब देखो, पार्ट फर्स्ट में सीधी सी बात है कि पार्ट फर्स्ट में नॉर्मल आप ये ध्यान रखो कि जब ये वाला नाम है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर ये नाम है, और फिर देखो, कोई भी जब हम कोई भी लॉ बनाते हैं या फिर कोई भी हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं तो किसको ध्यान में रख के बनाएंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो किसके लिए बना, इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए बना। और इंडिया किससे मिलके बना, वो इस स्टेट से लेके बना। स्टेट एक यूनियन में बना कि मतलब सभी स्टेट मिला के क्या बनाते हैं, इंडिया। अब कोई पर्टिकुलरली नाम तो कहीं लिखा नहीं है कि ये इंडिया है, सभी स्टेट मिलके ही तो बने ना। इंडिया, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये सारे सब मिलके क्या बने, कर्नाटक। ठीक है, ये सब मिलके क्या बने, ये बने स्टेट, और स्टेट से मिलके बना इंडिया। तो वो क्या हुआ, यूनियन हुई इंडिया। और यूनियन मतलब इंडिया तो हुई यूनियन, और उसकी टेरिटरी मतलब उसका क्षेत्र क्या है, स्टेट, तो वो क्या हुई, टेरिटरी। फिर अब देखो, पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। अब भैया, जब इंडिया में जब स्टेट है तो स्टेट में क्या है, सिटीज़न है। अब सिटीज़न है तो उनको क्या कह के बुलाया जाएगा, इंडियन। तो उनकी सिटीजनशिप क्या हुई, नागरिकता, इंडियन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड है
फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार। अब ठीक है, मान लिया हमने कि ये यहाँ पे सिटीज़नशिप भी मिल गई इनको, तो अब क्या है, इन लोगों को सरकार ने कुछ अधिकार दे दिए। ठीक है, उनको 6 अधिकार दे दिए कि आप 6 अधिकार ले लो। अब वो 6 अधिकार है कौन कौन से, तो वो देखो यहाँ पे दिया इक्वेलिटी का, यहाँ पे दिया आपको फ्रीडम का। ठीक है, यहाँ पे 23 to 24 में दिया कि आप जो हैं यहाँ पे कोई भी मतलब शोषण नहीं किया जाएगा, मतलब एक्सपॉलिशंस नहीं किया जाएगा। फिर 25 to 28 दिया आपको कि जो आप अपना धर्म मानते हो, रिलीजन, ठीक है, उसकी फ्रीडम दी। फिर है 29 to 30 मतलब आपका जो सांस्कृतिक है या फिर आप कोई चीज़ें फॉलो कर रहे हो, शिक्षा है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, उनको सभी के अधिकार मिले यहाँ पे। और जो 32 है उसमें कहा गया कि जो आपके जो ये 5 अधिकार दिए गए हैं, अगर उनको कोई भी वॉयलेट करता है, मतलब कोई भी उनको रोकता है फॉलो करने से या उनका कोई हनन होता है, तो यहाँ पे आप अपने अधिकार के लिए कोर्ट में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे 5 तरीके की रिट दे दी, रिट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरे आर्टिकल हो गए। ठीक है, और सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है जैसे रिट हैं आपकी, ठीक है, तो जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उत्प्रेषण, फिर उसके बाद में है यहाँ पे जैसे ये 3 हो गई रिट। ठीक है, अब इनके आप डिटेल्स भी पढ़ लो। ठीक है, फिर है प्रतिषेध, उसके बाद में है अधिकार रक्षा। ठीक है, ये सारी होती हैं रिट। उसके बाद यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, उन अनुसूची का नाम भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, और जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद कर सकते हो। फॉरेन सोर्सेज हैं तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। फॉरेन सोर्सेज क्यों याद करने पड़ेंगे कि मान लो जैसे फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन है, तब आप लिखोगे जैसे इक्वेलिटी है वो कहाँ से ली गई, उसके जो 2 भाग हैं, ठीक है, कि विधि के अधीन जो है हम काम करते हैं वो कहाँ से लिया गया, इस तरीके से। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको देखो 5 चीज़ें बताई थी ना, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो संविधान क्या है, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ तक पूरा एक क्वेश्चन है। और संविधान क्या है, इसकी परिभाषा आपको याद करनी होगी। KC वीयर ने क्या बोला, BR अम्बेडकर ने क्या बोला, ठीक है, अधिवक्ताओं के अनुसार क्या है। तो ये संविधान की पूरी परिभाषा याद करनी होगी। संविधानवाद क्या है और संवैधानिक विधि क्या है, ये दोनों याद करने होंगे। फिर संविधान के उद्देश्य क्या हैं और संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो अगर आप टॉपिक जैसे मान लो संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम इंडियन के नाम से ही जाने जाते हैं। वयस्क मताधिकार है, ठीक है, संसदीय प्रणाली है, फंडामेंटल राइट है, मतलब मूल अधिकार है। तो इस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है ना, आप अगर उनके नाम भी लिख दोगे, नागरिकता है, ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें कि भाषा जो है राजकीय भाषाएं हैं, तो ये सब क्या है, संविधान की विशेषता है। तो अगर आपको संविधान के पार्ट याद होंगे तो विशेषताएं तो आप आराम से लिख दोगे। फिर है नेक्स्ट, परिसंघ क्या है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है, न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। तो ये दोनों एक साथ याद करने पड़ेंगे, इनमें डिफरेंस भी करना पड़ेगा आपको। संघात्मक संविधान के प्रमुख तत्व बताओ और एकात्मक की। तो अगर आप यहाँ पे ये याद कर लोगे ना पूरा, तो संघात्मक और एकात्मक आपको दोनों ही
आराम से यहाँ पे आप अलग अलग भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है कि जैसे मान लो भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, मान लो आपकी सीरीज़ या बुक जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, संविधान की परिभाषा भी याद कर लेनी है, उद्देश्य भी याद कर लेने हैं, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, प्रकृति कैसी है इसकी, तो प्रकृति कैसी है, ना तो संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, तो वो भी याद कर लो। तो इससे क्या है, आपके 6-7 क्वेश्चन रेडी हो गए और आपको बार बार जो है सीरीज़ या बुक भी नहीं उठानी पड़ी, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो किया तो जा सकता है, पर वो भी केशवानंद भारती का जो केस था उसमें कहा गया था कि इसके आधारभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। और अभी तक कितना संशोधन हो चुका है, एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, वो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना होगा। अब देखो संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, तो ये केशवानंद भारती का केस आएगा इसके अंदर। संविधान की उद्देशिका क्या है, तो उद्देशिका पूरी याद करनी पड़ेगी। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये पूरे इस तरीके से आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन बन गए, देखो ये 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूरे एक ही बार याद करने पड़ेंगे। एक सेकेंड, स्क्रीन बार बार इधर हो रही है। हाँ, ये देखो, ये 4 क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13। तो 4 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा कि अगर आप पूरी प्रीएम्बल याद कर लेते हो, प्रीएम्बल से रिलेटेड केसेस याद कर लेते हो, तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे देखो, पार्ट नेम याद करोगे तो पता भी लग जाएगा कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं में प्रक्रिया बताओ। तो ये संसद कर सकती है, ठीक है। तो 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। ये क्या आएंगे, आर्टिकल आ जाएंगे। नागरिकता क्या है, तो ये पार्ट 2 आ गया, कैसे अर्जित की जाती है, ठीक है। तो 5, 6, 7 ये इस तरीके से आएगा। अधिवास द्वारा नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, तो ये पार्ट वाइज आ गए क्वेश्चन। अगर आपको पार्ट ही नहीं पता होगा तो उसका आंसर क्या पता होगा, ठीक है। इस तरीके से पार्ट भी अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये पार्ट 2 में जो नागरिकता है वहाँ से ये प्रोविज़न लिया गया है। तो अब क्या है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना आपकी, तो वो यही देख लेता है कि इस स्टूडेंट को पूरी नॉलेज है, क्योंकि उसको तो पार्ट तक का पता है। फिर है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है, 1215 में हुआ था। तो इस तरीके से ये क्या है, अगर आप पूरी नॉलेज रखते हो इस चीज़ के बारे में तो आप इजीली लिख भी सकते हो। मुख्य मूल अधिकार क्या है, तो वो 6 हैं। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन तो किया जा सकता है, पर मेजॉरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ। उसके बाद है क्या मूल अधिकारों का अद्वितीयन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पूरा एक मूल अधिकार का क्वेश्चन पूरा रेडी कर ले, उस चैप्टर को पूरा पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो मूल अधिकार में क्या करना है आपको, 12 और 13 एक साथ पढ़ने हैं, 14 to 18 एक साथ, और फिर जैसे ऐसे जैसे उनके जो बने हुए हैं ना, इस तरीके से ये पढ़ने हैं आपको। तो जैसे 20 आर्टिकल 20 और 22 एक साथ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जैसे 23, 24 है, जो भी एक साथ पढ़ो। और जैसे आर्टिकल 21 है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो कम से कम 15 से 20 केसेस याद कर लो। और उसके बाद है आर्टिकल 32 में रिट याद कर लेना, ठीक है, रिट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि जैसे मान लो आपका जो 25 to 28 है, तो पहले आर्टिकल के नेम याद करो और उसके बाद ही आप आगे का मतलब करो। जैसे अंतःकरण कर रखा है, भाई धर्म आप मान सकते हो। धार्मिक प्रयोजन से आप जैसे मंदिर मस्जिद है ये बना सकते हो। 27 में बता रखा है कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई कर दें या टैक्स दें, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे ये आर्टिकल हैं जो कि एक साथ लिख के याद कर लेने हैं, और उनसे रिलेटेड 5-5 केसेस याद कर लो, तो ये इजी वे में हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखो राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है,
तो राज्य के बारे में काफ़ी सारे केसेस हैं, वो याद करने पड़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू जैसे आर्टिकल 13 है, सुप्रीम कोर्ट के सारे आएंगे, और जो हाई कोर्ट है उसके सारे अनुच्छेद आएंगे। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, इक्लिप्स क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे केसेस भी हैं इनके, लैंडमार्क जजमेंट, वो भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 13 है, वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप पॉइंट टू पॉइंट बेयर एक्ट ले लो प्लस में, अगर नोट्स है तो नोट्स, नहीं तो फिर आपके पास अगर कोई बुक है तो उससे अपने नोट्स बना लो, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से। ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड केस है। तो देखो यहाँ पे पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष क्षमता ये कहाँ से लिया है, ठीक है। उस राज्य, उस देश का नाम लिखो और विधि के समान संरक्षण। तो इस तरीके से अगर आप फॉरेन सोर्सेज याद कर लोगे तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा। फिर है उसके बाद आपका 19, तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में कम से कम आपको 7 केसेस लिखने होंगे और पूरे पॉइंट लिखने होंगे। साथ ही में ये कहाँ पे, जैसे 19 का जो सेकंड क्लॉज है इसमें आपको बता रखा है कि प्रोहिबिशंस कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, प्रतिबंध के क्या आधार हैं, देखो ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद है सम्मेलन का क्या अधिकार है। तो अगर आप 19 पढ़ लोगे ना पूरा, तो फिर ये सारे क्वेश्चन इजीली, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पूरे आराम से कर सकते हो। आर्टिकल 20 है, उसमें भी आपको इस तरीके से बताना है कि आर्टिकल 20 क्या है। तो देखो आर्टिकल अगर आप 20 करते हो ना सॉल्व, तो देखो इसमें क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो। सेकंड क्या है, डबल जियोपार्डी, मतलब आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और थर्ड है सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब आपको खुद के लिए ही फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप खुद के खिलाफ ही गवाही दो, आत्म अभिशंसन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक केस भी है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। ये इस तरीके से इनके कुछ कुछ केसेस हैं। और जैसे 21 है तो उसमें जैसे जीविकोपार्जन का है, तो जैसे ओलिगा तेलिस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे याद करने होंगे केसेस। फिर है यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, वही 21 वाला आ गया, जीविका का अधिकार भी शामिल है। तो इसमें आपको ओलिगा तेलिस वाला केस बताना होगा, शोधन सिंह का केस बताना होगा। और शिक्षा का अधिकार क्या है, तो ये आर्टिकल 21A में है, 86 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया था। ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, निरंकुश बंदीकरण और निरोध के संविधान के शोषण के विरुद्ध, ये 23 to 24 वाला है। धर्म की स्वतंत्रता वही 25 से और 28 तक आपको पूरे याद करने हैं। और ये फिर उसके बाद में अल्पसंख्यक, तो 29 और 30। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, फिर देखो ये यहाँ पे रिट वाला आ गया, ठीक है। नीति निदेशक तत्वों में आपसे संबंध बताने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है, स्टेट पॉलिसी। अब देखो मान लो यहाँ पे जब थर्ड तक हमने पढ़ा था कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे क्या था कि इंडिया के जो गवर्नमेंट थी, सेंटर गवर्नमेंट, उसने सभी लोगों को अधिकार दिए थे। तो स्टेट ने सोचा कि मैं क्यों नहीं दूँ, मैं भी दूंगा। तो इसने क्या किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए राज्य के नीति निदेशक तत्व, और पार्ट 4 में इसने डाल दिए। अब पार्ट 3 के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इसका कोई वॉयलेशन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि सर ये मुझे सोने नहीं दे रहा, तो ये मेरे पास राइट टू स्लीप का भी अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन का भी अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड का भी, मतलब जीविका का भी अधिकार है। अब यहाँ पे बात आई कि पार्ट 4 में ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये 36 to 51 तक इसके आर्टिकल हैं, ठीक है, 36 to 51 तक। और आपको ये पूरे याद करने हैं, और इसमें और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये याद करनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख करो। तो देखो मूल कर्तव्य है ना जो, तो मूल कर्तव्य में एक स्पेशल अलग से ऐड किया
51A और 4A। पार्ट का नाम तो है 4A और ये है 51A आर्टिकल। जब बोला कि अधिकार दे दिए हमने, तो अब लोगों के भी तो, नागरिकों को भी तो कुछ कर्तव्य होंगे ना, कि वो भी अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति निभाएं। तो वही सारे मूल कर्तव्य दे दिए। तो पहले तो 10 थे, फिर बाद में 11वां ऐड किया था 86 अमेंडमेंट में, राइट टू एजुकेशन का ही वही प्रतिपाल्य का सिद्धांत। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को माता पिता हैं वो भाई प्रतिपाल्य भी करें, शिक्षा का भी अधिकार दें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना होगा। और याद रखना कि हर क्वेश्चन में अगर शॉर्ट क्वेश्चन और उसमें कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो केस लिख के एक लाइन लिख दो उसकी। ठीक है, वो ज़रूर देना जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे मिले। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको कम से कम 5 केसेस तो देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, 5 नहीं याद आ रहे तो 4 तो आप 2 ही दो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो अब आर्टिकल 21 है, वो पूरा केसेस पे ही बेस्ड है, तो उस पर कम से कम आपको 10 केसेस तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मेन याद कर लो। अगर केसेस की भी क्लासेस चाहते हो तो आप जो है कमेंट करके बता देना, जितने भी लोग चाहते हैं, तो हम फिर एक दिन केसेस लॉ पे बना देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, और याद भी करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आप ये मानो, एक बार आप जैसा मैंने बताया वैसे पढ़ के देखना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली आराम से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको पूरी चीज़ों का बेसिक नॉलेज हो चुकी होगी। ठीक है, तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।